ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द लियो साइन यानी कि सिंह राशि के लिए, जिसमें हम देखेंगे आने वाला ये जो महीना है आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट फॉर ऑल द लियो। और देखते हैं ये जो महीना है कैसा रहेगा आपके लिए। लेट्स फाइंड आउट ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर द मंथ ऑफ मे। Okay, we have yin and yang. I think it's about support. It's like Shiv and Shakti card. Justice, contract, equal, karma, or maybe it's about coming together, yin and yang. Number 22, meeting your potential partner as well, or maybe things are getting aligned for you in some way or the other, like connectivity. It's about aligning, you know synchronicity हम जब देखते हैं, so you are on the path where you should be aligning. So beautiful energy हमें दिखाई दे रही है for the Leo people. It's about that, or maybe somebody is there to support you, or it's about, basically it's about balance. कैसे प्रकृति काम करती है, give and take. So that kind of a thing we are getting. Beautiful energy. Okay, चलिए देख लेते हैं. Leo, what's happening in your love life? Not that good. Not that good. Cold. It's about cold. Cold energy. Manipulation. Or maybe it's about resistance. 7-7. I think you are not letting people to hurt you. मतलब आप it's about like मतलब आप कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, और मे बी आप अब लोगों को अवॉइड कर रहे हैं. इट्स अबाउट बेसिकली किसी चीज़ में पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, फाइट नहीं करना चाह रहे हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं. दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग फ्रॉम लियो. मे बी इट्स अबाउट यू आर फ्राइटन्ड, और या हो सकता है कि आपकी और आपके पार्टनर की लाइक जम नहीं रही है किसी बात पे, और हमेशा किसी ना किसी चीज़ पे लाइक योर पार्टनर सीम्स टू बी वेरी इन लाइक cold energy. Very cold vibes we are getting from this reading. Very very cold, airy. जैसे कहते हैं ना, हवा हवा में झूलते रहना, that kind of a thing. Like अब हवा में झूल रहा है, that means it's kind of not that stable connection. मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है, मतलब there is no stability in this connection. That kind of a thing we are getting. सी दिस पर्सन, लाइक ये जो पर्सन है ना, ये चाहते हैं इस रिलेशनशिप को अपनी टर्म्स पे चलाना. लाइक अपनी टर्म्स पे चलाना चाहते हैं, आपकी टर्म्स पे नहीं चलना चाहते हैं. ये पर्सन ये चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप अगर चले तो उनकी टर्म्स पे चले, आपकी टर्म्स पे नहीं. दैट काइंड ऑफ अ थिंग वी आर गेटिंग फॉर यू. एंड यू बोथ आर कैरिंग बर्डन. वी आर गेट 10-10 एनर्जी. तो ऐसा लगता है कि ये क्या बर्डन कैरी कर रहे हैं. नीड टू बी मोर एक्सप्रेसिव, नीड टू बी और या आप टाइम याद करते हैं कि पुराना टाइम वापस आ जाए. दैट काइंड ऑफ अ थिंग. और मे बी इट्स अबाउट हीलिंग इश्यूज, फैमिली इश्यूज, और स्टेइंग डिसकनेक्टेड, या वो सर्कल्स में घूम रहे हैं ऑन ऑफ. तो ये चीज़ें हो सकती हैं. अब चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ है या जो भी है. अब जो लोग सिंगल हैं, आई थिंक इट्स अबाउट प्रेइंग फॉर अ राइट कनेक्शन. ओवरकम नहीं हो पा रहे हैं, आई थिंक ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं आप लियो. जो लोग सिंगल भी हैं, आई थिंक यू आर नॉट एबल टू ओवरकम एंड स्टिल वांटिंग अ रिकन्सिलिएशन. चाहे आप सिंगल हैं,
चाहे आप सिंगल हो चुके हैं बट स्टिल यू आर आई थिंक वेटिंग फॉर दैट वन पर्सन, और उनके साथ आप रिकन्सिलिएशन सोच रहे हैं, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। और जो लोग मैरिड हैं, आई थिंक इट्स अबाउट प्यार से, इमोशन से। मुझे ऐसा लगता है कि मे बी वन पार्टनर इज़ नॉट दैट कोऑपरेटिव, या हो सकता है कि एक कर रहा है तो दूसरा कोऑपरेट नहीं कर रहा है, एक अवेलेबल है तो दूसरा अवेलेबल नहीं है। दैट काइंड ऑफ अ थिंग इज गोइंग ऑन इन योर रिलेशनशिप, हॉट एंड कोल्ड, यू नो। तो क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट अपने आप को, यू नो, अपनी एनर्जी को, अपने आप को हील करना। जब आप खुद अपने आप में चेंजेस लेके आते हैं, जैसी एनर्जी में आप रहते हैं वैसे ही आप अट्रैक्ट करते हैं। पहले खुद पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा इट्स अबाउट वाइब्स। हमारे पास यहाँ पे लवर्स वाली एनर्जी आ रही है, सो इट्स ऑल अबाउट वाइब्स एज वेल, ठीक है। एंड मोर ओवर यस, यहाँ पे हमारे पास यू नो लाइक थ्री ऑफ सोर्ड्स एनर्जी भी है। सो हो सकता है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है वो बार बार उनकी वजह से बहस हो जाती है, उनकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो इट्स अबाउट कि एक दूसरे को अच्छी वाइब्रेशन, यू नो, लाइक इट्स अबाउट एनर्जी, एनर्जी लेवल पे। जैसी एनर्जी आप, जैसी एनर्जी में रहते हैं, जैसा सोचते हैं, वैसे ही आप पार्टनर को सेंड करते हैं और वैसा ही आप अट्रैक्ट करते हैं। तो अब आप सोच लीजिए कि क्या आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। ओके, सॉरी, अब हम करियर की बात करेंगे। ओके, करियर वाइज आई थिंक इट्स अबाउट बैलेंस। मुझे ऐसा लगता है करियर वाइज सीम्स टू बी गुड एनर्जी, ठीक है। और हो सकता है कि कुछ डिसीजंस आपको लेने पड़े, और ये जो फैसले हैं वो आपको मदद कर सकते हैं टूवर्ड्स योर राइट पाथ, ठीक है। टूवर्ड्स योर यू नो जो भी, मतलब वन द यू नो द पाथ यू आर मेंट फॉर, वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है कि आप डिसाइड कर पाएँ कि यस यहाँ आप जाना चाहते हैं, यहाँ आपको पहुँचना है। दैट काइंड ऑफ अ थिंग वी आर गेटिंग फॉर लियो करियर वाइज। बहुत अड़चने हैं, बहुत तकलीफ़ें आप पार करके आए हैं, स्टिल यू आर गोइंग थ्रू, बट आई थिंक इट्स काइंड ऑफ अ टेस्ट। बट कहते हैं ना कि इट्स अबाउट डर के आगे जीत है। तो शायद हो सकता है ये सारी चीज़ें, ये सारा कुछ आपको बेहतर बनाने के लिए, सो दैट आप वहाँ पहुँच सके जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं, जहाँ आपका मेन यू नो मतलब जो पर्पस है, जो आपका गोल है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो वो एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। शायद हो सकता है आपको सिंबल्स दिखते हो, आपको नंबर्स दिखते हो, या आपको कोई चीज़ें हैं जो आपको गाइड करती हैं। तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग, वी आर ब्यूटीफुल एनर्जी लियो। सो चलते जाइए, फिर आप भूल जाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि आप भूल जाएंगे कि आपने कितनी प्रॉब्लम्स यू नो टॉलरेट किया, कितना कुछ आपने फेस किया, या वट एवर। वंस यू रीच देयर, जब एक बार आपको जैसे मान लीजिए आप फॉर एग्जाम्पल आप एक जंगल में भटक गए हैं, आप कहीं भटक गए हैं, राइट। एंड वंस यू फाइंड द राइट पाथ, वंस यू फाइंड, आप खुश हो जाते हैं, ठीक है। आपको एक रिलीफ मिलता है, वाह, फाइनली रास्ता मिल गया, आप सीधी सड़क पे आ गए हैं। अब आपको वो सड़क आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगी। अब वो मिलना भी तो बहुत ज़रूरी होता है ना कभी कभी लाइफ में। तो वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है फॉर दिस मंथ, ब्यूटिफुल एनर्जी। ओके, ओके, सो लेट्स फाइंड आउट क्या गाइडेंस है फॉर द लियो। बी रिसेप्टिव, angels want to say that, be receptive, don't think too much, ठीक है। और अगर कुछ नेगेटिव कैरी कर रहे हैं ना, तो आई थिंक वही चीज़ है जो बार बार आपको गोल गोल घुमा घुमा के वहीं पे ले आती है। इट्स अबाउट दैट। गिल्ट कैरी करना बंद कर दीजिए, ठीक है।
क्यों, कैसे, आपने ये कर दिया, आपने गलत डिसीजन ले लिया, ये हो गया, वो हो गया। नो, एवरीथिंग इन योर लाइफ, जो भी आपकी लाइफ में, एवरीथिंग जो भी आज तक हुआ है या हो रहा है, इट्स फॉर अ रीज़न। ठीक है, या तो वो कुछ सिखाने के लिए होता है, आपको बेहतर बनाने के लिए होता है। ठीक है, या आपके लिए अच्छा होता है, या तो वो कुछ टीच करके जाता है। ठीक है, या आपको कुछ पॉजिटिव। तो अब ये दो ही बातें होती हैं। तो टीचिंग भी बहुत ज़रूरी है, लेसन भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ऑब्वियसली गिफ्ट तो सबको ही अच्छे लगते हैं। सो इट्स ओके, समटाइम्स इट हैपन्स, बट अब अगर गिल्ट कैरी करके चलते रहेंगे फिर तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो गिल्ट कैरी करना बंद कर दीजिए, सोचिए कम, अपने पाथ को ज़्यादा फॉलो कीजिए, अपने आप को अलाइन कीजिए और टेंशन मत लीजिए, और सबसे ऊपर डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। हमें कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।